एशियन न्यूज कोरबा के सभी श्रोताओं को नमस्कार। एक बार पुनः कोरबा के साहित्यकार आपके बीच अपनी कविताओं की फुहारें लेकर प्रस्तुत हैं। साथियों, आज हम आपको कुछ नए चेहरों से भी परिचय कराएंगे। उसके पहले सर्वप्रथम हमारे बाएं ओर आदरणीय यूनुस दानियालपुरी जी विराजमान हैं और उनके साथ एक खूबसूरत सा चेहरा अनुसुईया श्रीवास जी आपके बीच। आज नए कवित्री के रूप में हमने एक शिक्षिका का चयन किया है, फिरोजा खान जी, और कोरबा से एक और शिक्षिका हमारे बीच आज स्टूडियो में पधारी हैं, कविता जैन मैडम जी। और हमेशा की तरह आप सुनते रहे हैं बलराम राठौर जी, हमारे आदरणीय दिलीप अग्रवाल जी, और जैसा कि आप मुझे जानते हैं मैं कृष्ण कुमार चंद्रा। तो आइए आप सबको सावन की शुभकामनाएं देते हैं और आपके घरों में सभी खुशहाल हों और अच्छी बारिश हो, अच्छा फसल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं कि तन को मेरे निर्मल कर दे, मन को मेरे पावन कर दे। तन को मेरे निर्मल कर दे, मन को मेरे पावन कर दे। हरा भरा हो जाए जीवन, अब तो ऐसा सावन कर दे, अब तो ऐसा सावन कर दे। वैसे चाहत के अनुरूप अभी आया नहीं है सावन, वैसे चाहत के अनुरूप अब तक आया नहीं है सावन, और रिमझिम रिमझिम बूंदों से हम लोगों को भिगाया नहीं है सावन, हम लोगों का भिगाया नहीं है सावन। इसके बावजूद हमारे बीच एक सुमधुर कवित्री आती हैं, बहुत सुंदर मुस्कुराती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं और बहुत सुंदर गाती हैं। बस यही कुछ खासियत है जो उनको यहाँ पर लेकर आते हैं। आइए हम उनको आमंत्रित करते हैं, अनुसुईया श्रीवास जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। मैं एशियन टीवी के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करती हूँ। उपस्थित गुरुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद चाहूँगी सर आप लोग का। स्वागत। मैं कुछ पंक्ति से शुरुआत करती हूँ। स्वागत। बरसात तो बहुत हुई, बरसात तो बहुत हुई, मगर सावन नहीं आया। मेरी कुछ नटखटी बातों से इस बार मेरा साजन नहीं आया। साजन नहीं आया। बहुत बढ़िया। तुम लाख लगाओ मेरे आंचल में दाग, तुम लाख लगाओ मेरे आंचल में दाग। हम तो उस नाव पर बैठे हैं, हम तो उस सत्य के नाव पर बैठे हैं जो डगमगा सकती है लेकिन कभी डूब नहीं सकती, कभी डूब नहीं सकती। इसी के साथ मैं अपने रचना का शुरुआत करूंगी। स्वागत है, स्वागत है। छत्तीसगढ़ी में पहले सुनाती हूँ। बौग ब्यासी तो हो गए है वह, धान वान हो गए है, लेकिन बेटा है चल दे परदेश। अब बेटा के परदेश जाए में महतारी होला सुरता करत है और खेती खार होला याद करके रोवत होला। मैं कुछ पंक्ति में समर्पित करत। स्वागत है जी। गांव ल छोड़ के झंझा बेटा परदेश, और यही भूइया तो सुरता करथे, कब होही हमर भेंट बेटा, कब होही हमर भेंट गा। बहुत बढ़िया। बिलख बिलख के दाई रोवे, बिलख बिलख के दाई रोवे, सुरता करथे खेत गा। गावल छोड़ के झंझा बेटा, तैं हर परदेस गा। तोर सुरता माँ नांगर रोवे, तोर सुरता माँ नांगर रोवे, डहर देखे खेत गा। यही माटी के भुइयाल बेटा, दे मैं पूर्वज भेंट गा। यही माटी माँ सांस बसे बेटा, झंझाना परदेस गा। यही माटी माँ बाढ़े पोढ़े, खेले बड़ खेल गा। तोर सुरता माँ गाँव रोवे, तोर सुरता माँ गाँव रोवे, रोवे जम्मू खेत गा।
गाँवल छोड़ के झंझा बेटा तैं हर परदेस बेहतरीन, गा। बहुत बढ़िया। अब आइए। दू कांवराते भात के खातिर, दू कांवराते भात के खातिर काबर गए परदेस गा। हमर देश के नून बासी माँ भर ही बेटा पेट। वाह वाह। हमर बुढ़ापा के तैहा लाठी घर हो गे अंधियार गा। तोर सुरता माँ दाई रोवे आके कर ले भेंट गा। तोर सुरता माँ दाई रोवे आके कर ले भेंट गा। गाँवल छोड़ के झंझा बेटा तैं हर परदेस। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, हर बहुत परदेस वाह। गा तैं हर परदेस गा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सावन के महीना में निर्मोही बलम, अच्छा, निर्मोही बलम मुझे कैसे सता रहे हैं उसको सुनिए। हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बंगाली, मराठी, भोजपुरी सब मिक्स है, बस आनंद उठाइएगा। अरे वाह, क्या बात क्या बात है। मैं दौड़ी दौड़ी आई सजन तोरे द्वारे। हाय हाय। मैं दौड़ी दौड़ी आई सजन तोरे द्वारे। मैं हो गई तुम्हारी, तुम हो गए हमारे। अरे बगियन में कोयलिया कुहू कुहू पुकारे। तुम बिन बलम मोहे कुछु न सुहाए। तुम बिन बलम मोहे कुछु न सुहाए। मैं दौड़ी दौड़ी आई बलम तोरे वाह वाह, है क्या बात है। चैन नहीं सजना, चैन नहीं सजना, व्याकुल है मोरे मनवा। चैन नहीं सजना, व्याकुल है मोरे मनवा। तुम बिन सुना सुना मोरे अंगना। तुम बिन सुना सुना मोरे अंगना। हे निर्मोही, हे निर्मोही मोला काहे सताए। मैं दौड़ी दौड़ी आई, मैं भागी भागी आई सजन तोरे द्वारे। मैं दौड़ी दौड़ी आई निर्मोही तोरे द्वारे। बहुत बढ़िया। बरखा में भीग गई, बरखा में भीग गई मोरी चुनरिया। बरखा में भीग गई, बरखा में भीग गई मोरी चुनरिया। ढूंढे हैं तोला, ढूंढे हैं तोला मोरे माथे की बिंदिया। ढूंढे हैं तोला मोरे माथे की बिंदिया। सावन में झूला, सावन में झूला मोहे काने झूलाए। मैं दौड़ी दौड़ी मैं भागी भागी आई बलम तोरे द्वार। मैं हो गई तुम्हारी, तुम हो गए हमारे। मैं दौड़ी दौड़ी आई सजन तोरे। और अंतिम पंक्ति है, स्वागत है। मैं गाँवों की भोली भाली, गाँवों की भोली भाली, मैं गाँवों की भोली भाली अल्हड़ सी गुड़िया। मैं गाँवों की भोली भाली अल्हड़ सी गुड़िया। आके तोर सहरवा में, आके सहरवा में, आके तोर सहरवा में बन गई बहुरिया। लाज लगी, लाज लगी जब पिया घूंघट उठाए।
लाज लगी जब पिया घूंघट उठाए, मैं भागी भागी आई, मैं दौड़ी दौड़ी आई, बलम तोरे द्वारे। तुम बिन सजन मोहे कुछु ना सुहाए, मैं दौड़ी दौड़ी आई, बलम तोरे द्वारे, मैं भागी भागी आई, सजन तोरे द्वारे। बहुत ही सुमधुर आवाज में आपने हाव भाव के साथ अनुसुईया श्रीवास जी को सुना। विभिन्न भाषाओं का सम्मिश्रण करते हुए इतनी सुमधुर आवाज, आपको साधुवाद, बहुत बढ़िया। अब आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और जब अनुसुईया जी रचना पाठ करते हैं तो दूसरे क्रम में हम लोग बलराम जी को लेकर आते हैं। क्यों? मजाल ही नहीं, दूसरा उठा ही नहीं सकता, क्योंकि सच को सच ही कहने वाला, सच को सच ही कहने वाला और झूठ को झूठ ही बोलने वाला केवल हमारे शहर का बलराम है। इसीलिए आजकल लोग गलियों में बदनाम हैं, इसीलिए आजकल लोग गलियों में बदनाम हैं, और बलराम राठौर को सादर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद भैया। एशियन टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी मैं कोरबा आने के लिए रजगामा से निकल रहा था अपने घर से, तो दरवाजे में ही पड़ोसन से मुलाकात हो गई। अच्छा, वाह। पड़ोसन बोली, इस भरी बरसात में राठौर जी कहाँ निकल रहे हैं सज धज के? तो मैंने उन्हें जवाब दिया, देखिए जिस गली से हम निकलते हैं दीवानों के दम निकलते हैं। अच्छा, खुदा का शुक्र मनाओ कि घर से हम बहुत कम निकलते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मानसून चल रहा है, तो मानसून पर मैं 4 लाइन पढ़ना चाहूंगा। स्वागत। मानसून कहीं सुनसान जा रही है, कहीं बाढ़ से बहा के जा रही है, प्रकृति को हम छेड़ रहे हैं, इसी कारण हम विकराल रूप देख रहे हैं। वाह। कहीं कहीं घर द्वार मोटर गाड़ी बहा कर ले जा रही है, तो कहीं कहीं 2 बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वाह। तो सावन भी हमें इंद्रधनुषी कलर दिखाने के बजाय ब्लैक एंड व्हाइट की तस्वीर दिखाकर, वाह, ब्लैक एंड व्हाइट की तस्वीर दिखाकर अब तो सुधर जाओ सावधान करके जा रही है। क्या बात। तो पति पत्नी के बीच की लड़ाई देखिए किस कारण होती है, यह अभी तक विश्व के किसी वैज्ञानिक ने पता नहीं लगा पाया है, लेकिन मैंने रिसर्च किया है। बढ़िया। मैंने रिसर्च किया है और पाया है कि पंडित दिलीप अग्रवाल इसके मुख्य प्रमुख कारण है। अब पूछे कैसे? वाह वाह, पूछे कैसे? कैसे कैसे? तो शादी में ये 7 फेरे के समय आग में घी यही डाले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात। बहुत बढ़िया व्यंग। तो देखिए गुजरते वक्त के साथ नायक नायिका के प्रेम को, प्रेम करने का अंदाज और ठौर ठिकाना एक पीढ़ी के बाद बदल जाता है। वाह। तो इसी पर है मेरा आधारित। स्वागत। 5 पीढ़ी का बता रहा हूँ मैं प्रेम कथा, ध्यान सुनिए मैडम। देखिए मेरे परदादा जी उस उगते हुए सूरज को देखते रहते थे, इस उम्मीद पर कि वो भी कहीं न कहीं से देख रही होगी। वाह वाह। फिर मेरे दादाजी खेत के उस पगडंडी को देखते रहते थे, इस उम्मीद पर कि वो भी कहीं न कहीं गुजरेगी। मेरे पिताजी तालाब के उस मेड़ पर बैठे रहते थे, इस उम्मीद पर कि कभी न कभी पानी भरने आती होगी। फिर मेरा नंबर आया। फिर मैं उस पोस्टमैन को देखते रहता था कि कहीं न कहीं से उसकी चिट्ठी लाती होगी। फिर मेरा बेटा आजकल मोबाइल में देखते रहता है। फिर मेरा बेटा आजकल मोबाइल में देखता रहता है, इस उम्मीद पर कि वो भी कभी न कभी ऑनलाइन आई होगी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है भाई। पढ़ते रहिए। एक अंतिम कविता पढ़ना चाहता हूँ मैं। स्वागत। यह महज एक भ्रांति है या टोटका है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जिससे भी हाथ मिलाता हूँ उसका कुछ न कुछ हो जाता उल्टा सीधा है। अच्छा, ध्यान दीजिए। कुछ मिसालें देखिए। मैंने एक नेताजी से हाथ मिलाया तो नेताजी की नैतिकता ही चली गई। अच्छा। मैंने एक सरपंच पति से हाथ मिलाया तो सरपंच पत्नी की सरपंची ही चली गई। एक अफसर से हाथ मिलाया तो अफसर की अफसरी ही चली गई। एक ठेकेदार से हाथ मिलाया तो ठेकेदार की ठेकेदारी ही चली गई। एक खिलाड़ी से हाथ मिलाया तो उस खिलाड़ी के खेल भावना ही चली गई। अच्छा। एक बैंक अफसर से हाथ मिलाया तो नीरव मोदी बैंक लेकर ही भाग गया। वाह वाह वाह। एक वकील से हाथ मिलाया तो उस वकील की वकील ही चली गई। एक प्रेमिका से हाथ मिलाया
तो उसका प्रेमिका प्रेमी भाग गया। अच्छा। तो उसका प्रेमी भाग गया, एक दूल्हे से हाथ मिलाया तो उस बेचारे दूल्हे के दुल्हन ही भाग गए। अब यहाँ कविता थोड़ा टर्न लेती है। अच्छा। दूसरा भाव। स्वागत। काश कि मैं किसी बेरोजगार से हाथ मिला पाता तो मेरे देश से बेरोजगारी चली जाती। काश कि मैं महंगाई से हाथ मिला पाता तो मेरे देश से महंगाई खत्म हो जाती। और अंतिम में काश कि मैं किसी गरीब मजदूर किसान से हाथ मिला पाता तो मेरे देश से गरीबी चली जाती। वाह, अरे बहुत बढ़िया। गजब। तो आपने अभी सुना बलराम भाई को, बहुत ही अच्छे व्यंग्यकार हैं, बहुत ही अच्छे श्रेष्ठकार हैं। और आइए अगले क्रम में हम आपके बीच पुनः एक नवोदित कवित्री और बहुत ही सुमधुर आवाज की धनी हैं, शिक्षिका हैं, और उनको आपके समक्ष इंट्रोड्यूस करते हैं एक नए कवित्री के रूप में इन पंक्तियों के साथ कि मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते, सादगी में लोग जीने ही नहीं देते। तो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ श्रीमती कविता जैन जी को आमंत्रित करते हैं। अच्छा, वाह वाह, स्वागत है, नमस्कार। स्वागत है। श्रावण की मधुमाती ऋतु हो, प्रकृति में चहु और आनंद उल्लास बिखरा हो, तब उस नवविवाहिता की दशा क्या होती होगी जिसका प्रियतम उसके पास नहीं है। अरे वाह इसे वाह, अपनी इस कविता में कुछ पंक्तियों में बहुत रखती सुंदर, हूँ। बहुत सुंदर। स्वागत है। कहती साजन सुन मादक ही धुन, तू मेरा चित चोर। क्या बात। कहती साजन सुन मादक ही धुन, तू मेरा चित चोर। मुझको तरसाए पास न आए, तरस रहा मन मोर। मुझको तरसाए पास न आए, तरस रहा मन मोर। कैसे समझाऊं रह ना पाऊं नित मिलने की चाह। कैसे समझाऊं रह ना पाऊं नित मिलने की चाह। वन उपवन महके मन अब दहके, तुम ही सुझाओ अरे राह। क्या वाह जी बात वाह, है, बहुत क्या बढ़िया। बात है, वाह मैडम। अगली पंक्तियां देखिए। स्वागत, स्वागत स्वागत। स्वागत स्वागत। सब छेड़े सखियां रक्तिम अखियां, जोगन सा है वेश। सब छेड़े सखियां रक्तिम अखियां, जोगन सा है वेश। कैसे समझाऊं हाल सुनाऊं, साजन है परदेश। बहुत सुंदर चित्रण, बहुत कैसे समझाऊं हाल सुनाऊं, साजन है परदेश। सावन की बूंदे आंखें मूंदे, लगता प्रिय है पास। सावन की बूंदे आंखें मूंदे, लगता प्रिय है पास। सपना जो टूटे मन को लूटे, झूठी मन की आस। बहुत बढ़िया, बहुत सपना जो टूटे मन को लूटे, झूठी मन की आस। और अंतिम बंदी की। स्वागत, स्वागत। अंत मत तुम कीजिए। बिन दिन सारा, तुम बिन दिन सारा लगता खारा, दाहक जो अंगार। श्रावण है फिर भी उसे बहुत अंगार बढ़िया, महसूस अंगार होते महसूस हैं। होता है। तुम बिन दिन सारा लगता खारा, दाहक जो अंगार। कैसे समझाऊं तुझे रिझाऊं, कर 16 श्रृंगार। कैसे समझाऊं तुझे रिझाऊं, कर 16 श्रृंगार। वाह। सावन है आया मन भर माया, मिल जाओ मन मीत। सावन है आया मन भर माया, मिल जाओ मन मीत। धरती सी प्यासी तेरी दासी, घन बरसाना प्रीत। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। धरती बहुत सी अच्छे। प्यासी तेरी दासी, घन बरसाना प्रीत। बहुत खूब, बहुत अरे खूब। रे और रे एक रे, ठोक वाह प्रश्न वाह दीजिए। वाह 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 मैडम। एक और मुबारक प्रश्न आप सुनाइए। मुबारक। जी, श्रावण की बात चल रही है, स्वागत, स्वागत है। लेकिन श्रावण के पहले की स्थिति ग्रीष्म की तपन से आरंभ करती हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। ग्रीष्म की तपन से वर्षा के आगमन तक के कुछ पड़ावों को अपनी इस कविता में, इस गीत में मैंने प्रस्तुत स्वागत, किया है। स्वागत, बहुत बढ़िया। जलाती जेठ की गर्मी, धरा सीना फटा ऐसा।
जलाती जेठ की गर्मी धरा सीना फटा ऐसा, बहुत बढ़िया। हुई गलियां सड़क सूनी दुखद यह दृश्य था कैसा। सरोवर कूप थे सूखे नदी कृषकाय थी रोती, सरोवर कूप थे सूखे नदी कृषकाय थी रोती। बरस जाए घटा बूंदे भरे झोली सभी मोती, बरस जाए घटा बूंदे भरे झोली सभी मोती। और ग्रीष्म की तपन का प्रकृति पर जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बढ़िया, बहुत। जले वन धूप में ऐसे लगे रंगत पुरानी है, जले वन धूप में ऐसे लगे रंगत पुरानी है। सुकोमल पौध पेड़ों की गुमी बचपन जवानी बहुत है। बढ़िया। वाह सुकोमल पौध पेड़ों की गुमी बचपन जवानी है। लुटा घर वन्य जीवों का परिंदे हैं विकल सारे, लुटा घर वन्य जीवों का परिंदे हैं विकल सारे। पपीहे मोर चातक के नयन पथरा गए हारे, बहुत खूब, बढ़िया चित्रण। पपीहे मोर चातक के नयन पथरा गए हारे। वाह। और जो ही आषाढ़ के काले बादल आसमान में छाते हैं तब प्रकृति का दृश्य देखिए। स्वागत स्वागत है। उमड़ते मेघ श्यामल जब गगन सागर उफनता है, उमड़ते मेघ श्यामल जब गगन सागर उफनता है। लगे धरती मिलन को अब घटा का मन मचलता है, लगे धरती मिलन को अब घटा का मन मचलता है। मगन वन मोर नाचे हैं दमकती दामिनी रानी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हुआ चातक सरीखा मन, हुआ चातक सरीखा मन तरसता चाहता पानी, हुआ चातक सरीखा मन तरसता चाहता पानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बहुत लंबे इंतजार के बाद जब घटाओं से अमृत बूंदें बरसती हैं तो दृश्य क्या होता है? स्वागत। बरसती बूंद पावस की तृषा वसुधा मिटाती है, बरसती बूंद पावस की तृषा वसुधा मिटाती है। तड़पती सी धरा में ये नई आशा जगाती है। बहुत सुंदर। कृषक लेकर चले हैं हल लगाने बीज माटी में, कृषक लेकर चले हैं हल लगाने बीज माटी में। आहा सौंधी महक, आहा सौंधी हवा महकी पहाड़ों और घाटी में, आहा सौंधी हवा महकी पहाड़ों और घाटी में। थिरकती बूंद पत्तों पर पुलकते खेत फुलवारी, बहुत अच्छे, बहुत थिरकती बूंद पत्तों पर पुलकते खेत फुलवारी। मिटी तब प्यास जगती की चहकती सृष्टि है सारी। भरे निर्झर झरे मोती मिला नद ताल को पानी, भरे निर्झर झरे मोती मिला नद ताल को पानी। हरित वसना हुई वसुधा बिखरता रंग है धानी, हरित वसुधा हुई वसुधा बिखरता रंग है धानी। और अंतिम बंद है कि मानव मन का भी क्या प्रभाव वर्षा का पड़ता है, सावन का पड़ता है, इसे देखिए। गिरी रिमझिम फुहारे जब वियोगी मन सिहरता है, गिरी रिमझिम फुहारे जब वियोगी मन सिहरता है। नवल सपने रचाता है नए जज्बात भरता है। बहुत सुंदर, बहुत खूब।
पिया है दूर सावन में, नहीं सुख है बहारों में। पिया है दूर सावन में, नहीं सुख है बहारों में। छुअन उनकी मुझे लगती, छुअन उनकी मुझे लगती, बरसती इन फुहारों में। छुअन उनकी मुझे लगती, बरसती इन फुहारों में। छुअन उनकी मुझे लगती, बरसती इन फुहारों में। धन्यवाद। बहुत ही सुमधुर आवाज में आपने ये रचनाएं सुनी, बहुत बढ़िया, बधाई हो। आइए अगले क्रम में देखिए तो अगले क्रम में जो हमको अभी तक संचालित कर रहे थे, मतलब इंजन का रूप में काम कर रहे थे, अब उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। और चंद्र जी के बारे में बता दूं कि इन्होंने अभी भी पीएचडी की है, डॉक्टरेट प्राप्ति की उन्होंने। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि दिल के पन्नों पर वही नाम दर्ज कर पाता है, दिल के पन्नों पर वही नाम दर्ज कर पाता है, जो चेहरे पे मुस्कान और दिल में दर्द छुपा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कृष्ण कुमार चंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिलीप भाई जी। और जहाँ मैडम ने जिस छंद और जिस लय धुन में समापन किया है, वहीं से पुनः मैं एक छंद आपको देना चाहता हूँ। उमड़ते बादलों जैसा घिर के छाना सावन में, उमड़ते बादलों जैसा घिर के छाना सावन में, भिगो दे जो सजन वो ही बारिश लाना तन मन में। मरुभूमि सा एक प्यासा खड़ा तेरी प्रतीक्षा में, मरुभूमि सा एक प्यासा खड़ा तेरी प्रतीक्षा में। नदी की धार बन के तुम बह के आना जीवन में, नदी की धार बन के तुम बहते आना जीवन में। जरूर आएंगे। और एक छंद और देखिए, स्वागत। ऐसे बरसेंगे हम भीग जाओगे तुम, ऐसे बरसेंगे हम भीग जाओगे तुम। चाह कर भी न खुद को रोक पाओगे तुम, चाह कर भी न खुद को रोक पाओगे तुम। बह के बादल है हम छोड़ जाएंगे संग, बह के बादल है हम छोड़ जाएंगे संग। आँख नम होंगी पर रो न पाओगे, आँख नम होंगी पर रो न पाओगे तुम। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में सावन का उत्सव बहुत जोर शोर से मनाया जाता है जी। तो एक छत्तीसगढ़ी में हमारे आसपास जो भी उत्सव चलता है, तो छत्तीसगढ़ी में आपको एक गीत सुनाना जा रहा हूं मैं। सुहावन लागे रे संगी सावन के महीना, मन भावन लागे सावन के महीना, मन भावन लागे। सुहावन लागे रे संगी सावन के महीना, मन भावन लागे सावन के महीना, मन भावन लागे। रिम झिम पानी बरसे अंगना में रच गे काई, रिम झिम पानी बरसे अंगना में रच गे काई। और बिछल बिछल के गिरत हावे, और बिछल बिछल के गिरत हावे, नावा मोर भव जाई मन भावन लागे
सुहावन लागे रे संगी सावन के महीना मन भावन लागे सावन के महीना मन भावन लागे फुलवारी माँ हरियाली है झुलवा झूले यहाँ सब न्योता देते हैं फुलवारी माँ हरियाली है झुलवा झूले यहाँ अल्लू का छुपी खेलत हावे अल्लू का छुपी खेलत हावे भौजी के संग भैया मन भावन लागे सुहावन लागे रे संगी सावन के महीना मन भावन लागे मजा आ गया वाह सावन के महीना मन भावन लागे और अंतिम है उमड़ घुमड़ के किंदरत हावे बादर करिया करिया उमड़ घुमड़ के किंदरत हावे बादर करिया करिया और मन के मैना कुलकत हावे सबके मन कुलक थे सावन के महीना में और मन के मैना कुलकत हावे आही मोर जहुरिया मन भावन लागे सुहावन लागे रे संगी सावन के महीना मन भावन लागे बहुत बढ़िया सावन के महीना मन भावन लागे धन्यवाद साथियों आज हमारा देश बदलाव के दौर में है एक ऐसा दौर रहा कि जब महंगाई बढ़ती थी तो लोग प्याज के आंसू रोते थे सड़कों पे उतर जाया करते थे यहाँ तक कि सरकारें बदल जाया करती थी जी एक दौर आज का है ये टमाटर लाल लाल हो गया है उसके बाद भी लोगों में कोई प्रतिक्रिया नहीं है ऐसा लगता है कि आजकल सारी की सारी जनता ही बदल गई है सारी की सारी जनता ही कितना बड़ा व्यंग है इन्हीं भावनाओं के साथ हमारे नेताजी भाई दिलीप अग्रवाल को सादर आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रा जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज देखा गया है जो घर का संचालन नहीं कर सकते उनको अक्सर मंच का संचालन बढ़िया 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 है भाई। सावन का महीना है और चुनाव नजदीक है तो नेताओं के लिए चुनाव ही सावन है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो मैं चार चार पंक्तियों के माध्यम से स्वागत। राजनीतिक व्यंग है। आदमी नेता कहाँ बनता है, आदमी नेता कहाँ बनता है और जो नेता बनता है वो आदमी कहाँ रह जाता है। वाह वाह। और जो नेता बनता है वो आदमी कहाँ रह जाता है। परिवर्तन तो पशुओं में भी होता है, परिवर्तन तो पशुओं में भी होता है, पर नेता तो नेता ही रहता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया दिलीप भाई। रहता है। अरे रंग तो गिरगिट भी बदलता है, रंग तो गिरगिट भी बदलता है, पर हाँ रंग बदलने की कला में नेता हमेशा एक कदम आगे रहता। बढ़िया व्यंग, बढ़िया व्यंग। वाह दिलीप। चार पंक्तियां और कि कागज की नाव बनाकर पानी में छोड़ देते हैं, कि कागज की नाव बनाकर पानी में छोड़ देते हैं, फिर पत्थर मार कर उसे डुबो देते हैं। अच्छा। कागज की नाव बनाकर पानी में छोड़ देते हैं, फिर पत्थर मार कर उसे डुबो देते हैं। कागज की नाव बनाकर पानी में छोड़ देते हैं, फिर पत्थर मारकर उसे डुबो देते हैं। और सत्ता के लिए शासित लोग, और सत्ता के लिए शासित लोग सारे देश को दंगे की आग में झोंक देते हैं। बहुत बढ़िया व्यंग। चार पंक्तियां और गरीब के आंसुओं को नेता बरसात समझते हैं। क्या बात। ओहो। गरीब के आंसुओं को नेता बरसात समझते हैं और आम आदमी को चूसने वाला आम समझते हैं। वाह वाह वाह। आम आदमी को व्यंग बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आम समझते हैं। केवल एक दिन बहाता है अपने घड़ियाल आंसू, 5 साल में केवल एक दिन बहाता है अपने घड़ियाल आंसू, फिर तो वो हमको आम और खुद को खास समझते हैं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चार पंक्तियां और दे दूं। स्वागत भाई, स्वागत है।
क्यों हम नेताओं को कोसते हैं? क्यों हम नेताओं को कोसते हैं? क्यों उनके मुख पे कालिक पोतते हैं? क्यों हम नेताओं को कोसते हैं? क्यों उनके मुख पर कालिक पोतते हैं? उसमें कहीं न कहीं हम भी दोषी हैं यारो, जो उनकी काली करतूतों पर मुहर ठोकते हैं। काली करतूतों पर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंतिम चालन चालानी और स्वागत भाई। सुनाते रहिए, अभी अंतिम मत बोलिए। अनलिमिटेड। जैसे अपन बोलते हैं भी नेताजी नहीं आते, नेताजी नहीं आते, क्या करें बेचारा। मोदी जी ने उनको 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रखी है, तो उसी से वो अपने घर में मियाँ बीवी से मिलने नहीं पहुँचते, लगे हुए थे इतने संसद में। तो उनकी तरफ से उनका दर्द की तरफ से एक 4 पंक्तियाँ। शिकायत जायज है, हम तुमसे दूर हो गए। चुनाव आएंगे, शिकायत जायज है, हम तुमसे दूर हो गए, साया भी साथ नहीं, इतने मजबूर हो गए। वाह वाह। पत्नी साथ नहीं, साया भी साथ नहीं, इतने मजबूर हो गए, तेरी अदालत, तेरा वोट और तेरी मर्जी। वाह, क्या बात। बहुत क्या खूब। बोलते हैं, तेरी अदालत, तेरा वोट और तेरी मर्जी। गुनाह तो सिर्फ इतना है कि हम मोदी के मजदूर हो गए। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलना है। और चलेगा। अरे सुनाते रहिए अभी। देखिए, दिल्ली में अपन यहाँ छत्तीसगढ़ में तो नहीं कहेंगे, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली के नेता जो है आपस में उनके तालमेल रहते हैं, बस वो जनता को दिखाने के लिए एक दूसरे को गाली देते। पक्ष विपक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, कि दिन भर कीचड़ उछालते एक दूजे पर, दिन भर कीचड़ उछालते एक दूजे पर, नेताओं का नाटक बड़ा निराला है, और शाम ढलते ही पहुंच जाते हैं वहां पर जहाँ थकान मिटाती है एक मधुशाला। वाह वाह, क्या व्यंग है, बहुत बढ़िया। राजनीति के दांव पेच इनके अपने समझ में ना आने वाला है। वाह। राजनीति के दांव पेच इनके अपने समझ में ना आने वाला है। ये इंसानियत की छलकाते हैं जाम, और जनता को समझते बार बाला हैं। वाह, जनता को समझते क्या बार व्यंग बाला है है। वाह। 4 पंक्तियां और इसी में अंतिम, नेताओं की लड़ाई पति पत्नी जैसे, ये पक्ष विपक्ष जो लड़ाई करते हैं आपस में। हाँ हो। नेताओं की लड़ाई पति पत्नी जैसे, इनके बीच में जो पड़े उसका मुंह काला है। नेताओं की लड़ाई पति पत्नी जैसे, इनके बीच में जो पड़े उनका मुंह काला है। ये तो हो जाएंगे रात में एक, पर हमें इनसे कौन बचाने वाला है? इनसे कौन बचाने वाला है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत ही बेहतरीन। अपने छड़िकाओं के साथ भाई दिलीप हास्य और व्यंग के साथ आपके बीच जुड़े। आइए एक बार पुनः मैं आपको एक नवोदित कवित्री, जो एक शिक्षिका है और नवाचारी शिक्षिका है, और बच्चों के साथ घुल मिलकर काम करती हैं और अपना समय निकालती हैं गीत गज़ल लिखने के लिए। कोरबा पर भी वो लिखती हैं, और उनको कुछ इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करते हैं कि बस यूं ही मुस्कुराने की तुम वजह बने रहना, बस यूं ही मुस्कुराने की तुम वजह बने रहना, जिंदगी में न सही मगर मेरी जिंदगी में बने रहना, मेरी जिंदगी में बने रहना। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ श्रीमती फिरोजा खान जी को आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने अच्छे से परिचय कराने के लिए। और एशियन न्यूज़ के जितने भी श्रोतागण हैं सभी को मेरा नमस्कार और सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सावन का मौसम प्यार मोहब्बत का मौसम होता है, सबको मालूम है, तो इसी अवसर पर एक गीत मैं गाना चाहूँगी। स्वागत है। और प्यार में एक श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार भी होता है और वियोग श्रृंगार भी होता है, तो उसमें रूठना मनाना लगा रहता है, तो इसी के ऊपर है। स्वागत स्वागत। मुझे तुम भूलना चाहो मगर ना भूल पाओगे, मुझे तुम भूलना चाहो मगर ना भूल पाओगे, मैं तुमको याद आऊंगी मुझे जितना भुलाओगे। बहुत बढ़िया। तेरी यादों में मैं ही हूँ, तेरी बातों में मैं ही हूँ, बढ़िया। तेरी यादों में मैं ही हूँ, तेरी बातों में मैं ही हूँ,
खुदारा किस तरह बोलो ये सब कुछ तुम भुलाओगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे जी। खुदारा किस तरह बोलो ये सब कुछ तुम भुलाओगे। मुझे तुम भूलना चाहो मगर ना भूल पाओगे। मैं तुमको याद आऊंगी मुझे जितना भुलाओगे। तो जब दो लोग मोहब्बत में होते हैं तो बीच बीच में रूठना मनाना होता रहता है। तो उसी पंक्ति पे है, बहुत बढ़िया। जरा सी बात पे दिलबर ये जो तुम रूठ जाते हो। जरा सी बात पे दिलबर ये जो तुम रूठ जाते हो। जरा सा मैं मना लूं तो जी भर मुस्कुराते हो। बहुत ये तेरा रूठ जाना और मेरा यूं मना लेना। ये तेरा रूठ जाना और मेरा यूं मना लेना। बताओ किस तरह ये याद मीठी तुम मिटाओगे। बताओ किस तरह ये याद मीठी तुम मिटाओगे। मुझे तुम भूलना चाहो मगर ना भूल पाओगे। बहुत बढ़िया। मैं तुमको याद आऊंगी मुझे जितना भुलाओगे। जब दो लोगों के संबंध बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ बताने की भी जरूरत नहीं होती और एक दूसरे की मिजाज पता चल जाते हैं। तो इसी के ऊपर है, मेरी आवाज से भी हाल दिल का जान लेते हो। क्या बात है, क्या बात है। मेरी आवाज से भी हाल दिल का जान लेते हो। है क्या तकलीफ कब मुझको ये तुम पहचान लेते बहुत हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा हंसना मेरा रोना मेरा खामोश हो जाना। बहुत अच्छा। मेरा हंसना मेरा रोना मेरा खामोश हो जाना। बताओ अब भला तुम फासले कैसे बढ़ाओगे। बढ़िया चित्र। बताओ अब भला तुम फासले कैसे बढ़ाओगे। मुझे तुम भूलना चाहो मगर ना भूल पाओगे। मैं तुमको याद आऊंगी मुझे जितना भुलाओगे। अब तकरार तो हो गई लेकिन दो लोगों में एक जो है समझदार होता है तो अगले को मनाने की कोशिश करता है। तो उसकी देखिए, कोशिश कीजिए। हाँ, कोशिश। अब इसमें चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई एक जो है पहल करता है तो उसके ऊपर है। करना भी चाहिए। महिलाएं भी करती हैं। चलो छोड़ो सभी बातें नई शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया। चलो छोड़ो सभी बातें नई शुरुआत करते हैं। मुझे तुम माफ कर देना तुम्हें हम माफ करते हैं। गुजर जाए न ये लम्हे मनाने में सताने में। गुजर जाए न ये लम्हे मनाने में सताने में। मेरी जान मान भी जाओ मुझे कितना रुलाओगे। मेरी जान मान भी जाओ मुझे कितना रुलाओगे। मुझे तुम भूलना चाहो मगर ना भूल पाओगे। मैं तुमको याद आऊंगी मुझे जितना भुलाओगे। वाह वाह। और एक प्रश्न। और कोरबा के लिए मैंने एक कविता लिखी, उसको जरूर सुनाना चाहूंगी। स्वागत स्वागत है। गुरुतुर है बोली भाखा हरियर खेत खार। गुरुतुर है बोली भाखा हरियर खेत खार। हम रोजी कोरबा में बिजली होते अपार। गुरुतुर है बोली भाखा हरियर खेत खार।
हमरो जी कुरबा में बिजली होते अपार। बहुत सुंदर। कोरबा कहाते संगी ऊर्जा धानी, कोरबा कहाते संगी ऊर्जा धानी। तुम्हला सुनाऊं आज कोरबा के कहानी। मन खे है बड़े अलबेला सुघर है बानी, अहिरन और हसदो जी के। हाँ, अहिरन और हसदो जी के छलकत हावे धार। हमरो जी कुरबा में बिजली होते अपार। गुरुतुर है बोली बाका हरियर खेत खार। हमरो जी कुरबा में बिजली होते अपार। अगली पंक्तियां हैं। बाल को है NTPC CSE बिहावे जी, बाल को है NTPC CSE बिहावे जी। बढ़िया चित्रण। गाँव माँ किसान हाँ पसीना बुहावे जी, अपन अपन मेहनत से सब जी कमावे जी। महुआ है तेंदु है, बहुत बढ़िया। हाँ, महुआ है तेंदु है औ मिलते जी चार। हमरो जी कुरबा में बिजली होते अपार। गुरतुर है बोली भाखा हरियर खेत खार। हमरो जी कुरबा में बिजली होते अपार। अब अंतिम पंक्तियां हैं। वाह वाह। सर्व मंगलाओ कुस गाई कुरबा के शान है, का सर्व मंगलाओ कुस गाई कुरबा के शान है। कुरबा है ऊर्जा दानी हम सब के मान है। कोरबा के कोयला से दुनिया में नाम है। लह लहरावत हावे, हाँ, लह लहरावत हावे जम्मो खेत खार। हमरो जी कुरबा में बिजली होते गुरतुर है बोली भाखा हरियर खेत खार। हमरो जी कुरबा में बिजली होते अपार। धन्यवाद। बहुत बढ़िया फिरोजा जी, आपने बहुत सुंदर 2 गीतों की प्रस्तुति दी। बहुत खूब। एक पारिवारिक रिश्तों पर आपने बहुत सुंदर रचना, और उसके बाद अपने कोरबा जिस शहर में आप रहते हैं उसके संबंध में आपने सुमधुर आवाज में आपने रचना दिया। और आइए इस संपूर्ण कार्यक्रम को सजाने वाले हमारे अग्रज, हमारे वरिष्ठ, जिनको बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हम यूनुस दानियाल पुरी जी कहते हैं, उनके कुछ अंदाज इस तरह से रहते हैं, न किसी अभाव में जीते हैं, न किसी अभाव में जीते हैं, न किसी के प्रभाव में जीते हैं। अरे यूनुस कवि तो हमारे ऐसे शख्सियत हैं जो अपने ही स्वभाव में जीते हैं, अपने ही स्वभाव में जीते हैं। उन्हें आमंत्रित करते हैं आदरणीय यूनुस दानियाल पुरी जी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रा साहब सराहनाबाजी के लिए। वैसे देखिए, सब सावन पर कुछ न कुछ कहते ही आए, और हमारी औकात नहीं है कि मैं सावन पर कुछ कहूँ, लेकिन एक रस्म है जो निभाना है। उम्र नहीं है बाप वो उम्र आपकी है होगी, मैं उम्र से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। मैंने उम्र के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। बहुत बढ़िया अंदाज है आदरणीय। तो बस एक शेर जो है, स्वागत, मैं सावन के ऊपर कहने की कोशिश स्वागत। कि छलक रही है भरी जवानी, छलक रही है भरी जवानी, सावन के आ जाने पर। वाह छलक रही है भरी जवानी, सावन के आ जाने पर।
पागल हो गए सारे भंवरे, पागल हो गए सारे भंवरे, फूलों के खिल जाने वाह वाह, बहुत बढ़िया छलक रही है। शेर देखिए, स्वागत साथ कि आंखों में बस, आंखों में बरसात की मस्ती, नागन बन के बिजली चमकती। वाह वाह, आंखों में बरसात की मस्ती, नागन बनकर बिजली चमकती, कहीं कयामत आ ना जाए, वाह वाह, कहीं क्या बात, कयामत आ ना जाए, इनके संवर कर आने, वाह वाह, बहुत बढ़िया, कहीं कयामत आ ना जाए, इनके संवर कर आने पर छलक रही है भरी जवानी, सावन के आ जाने पर। वाह। अब एक छोटी सी गजल, स्वागत इरशाद। अच्छा लगे तो सुनिए, नहीं अच्छा लगे तो और ज्यादा सुनिए। बहुत बढ़िया। कमलेश भाई हैं इसलिए सुना रहा हूँ। अरे बढ़िया इरशाद। लोग छुप छुप के देखा करेंगे, लोग छुप छुप के देखा करेंगे। मैं असल में उसका भूल गया हूँ, थोड़ा ठीक है। हाँ ठीक कर लीजिए। लोग छुप छुप के देखा करेंगे, तुम संवर कर जिधर जाओगे। लोग छुप छुप के देखा करेंगे, तुम संवर कर जिधर जाओगे। आसमां से जमीन पर उतरती अप्सरा सी नजर क्या बात, क्या बात, बहुत लोग छुप छुप के देखा करेंगे। और देखिए चित्रण इरशाद कि मैंने सारी हसीनों की सूरत लेके चेहरा तुम्हारा बनाया। मैंने सारी हसीनों की सूरत लेके चेहरा तुम्हारा बनाया। बहुत खूब। कि देख कर हुस्न की ये विरासत मलकालम नजर आओ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। लोग छुप छुप के देखा करेंगे। और देखिए शेर कि आशिकों ने तो दिल को जलाकर तेरी आँखों में काजल सजाया। वाह। आशिकों ने तो दिल को जलाकर तेरी आँखों में काजल सजाया। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब बताओ तुम्हें चाहिए क्या,
कि अब बताओ तुम्हें चाहिए क्या, क्या जान लेकर ही घर जाओगे। वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत खूब। कि अब बताओ तुम्हें चाहिए क्या, अब जान लेकर ही घर जाओगे। लोग छुप छुप के देखा करेंगे। और शेर देखिए जाना, शायद पसंद आ जाए। कैसा आशिक हूँ मेरे सनम, ऐसा आशिक हूँ मेरे सनम, बंद सा एक लिफाफा हूँ मैं। कि ऐसा आशिक हूँ मेरे सनम, बंद सा एक लिफाफा हूँ मैं। वाह वाह वाह। कि देख तो लोग जी भर के तुम, देख तो लोग जी भर के तुम मुझे कुछ न पढ़ पाओगे। वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन। देख तो लोग जी भर के तुम मुझे कुछ न पढ़ पाओगे। लोग छुप के देखा करेंगे। आखिरी शेर है, एक गुजारिश है। कि हुस्न पर नाज जी भर के कर लो। हुस्न पर नाज जी भर के कर लो, ये तो कुदरत का बख्शा हुआ है। वाह क्या बात। हुस्न पर नाज जी भर के कर लो, ये तो कुदरत का बख्शा हुआ है। अब गौर फरमाइएगा कि थोड़ा थोड़ा तो बाटा करो। वाह वाह वाह, कैसे सुनिए शेर को, काम आएगा। कि हुस्न पर नाज जी भर के कर लो, ये तो कुदरत का बख्शा हुआ है। हुस्न पर नाज जी भर के कर लो, ये तो कुदरत का बख्शा हुआ है। थोड़ा तो बाटा करो। वाह 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 वाह। थोड़ा तो बाटा करो जी, क्या पता कब बिखर जाओगे। बहुत बढ़िया। थोड़ा तो बाटा करो जी, क्या पता कब बिखर जाओगे। लोग छुप के देखा करेंगे, तुम संवर कर जिधर जाओगे। आसमां से ज़मीन पर उतरती अप्सरा सी नजर आओगे। वाह 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 वाह, बहुत ही बेहतरीन दो गजलों की प्रस्तुति आदरणीय यूनुस दानियालपुरी जी के द्वारा बिल्कुल डूब कर उन्होंने प्रस्तुत किया है। और निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम आप सबको पसंद आया होगा। और हम चाहते हैं कि हमारा ये शहर, हमारे ये श्रोतागण
हमारे जो नवोदित रचनाकार हैं उन पर टिप्पणी जरूर करें और उनको प्रोत्साहित जरूर करें। एशियन न्यूज़ के चैनल पर उनको प्रोत्साहित करें। और हम पुनः हम इस एशियन न्यूज़ के हमारे संचालक सम्माननीय कमलेश यादव जी और उनके पूरे टीम के प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं, जो कि समय समय पर हमको स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और पूरे कोरबा के श्रोताओं के लिए कवि सम्मेलनों का, काव्य गोष्ठियों का आयोजन करते हैं। साथियों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम पुनः अपने और साथियों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया, आपने सुना, आप सबको पुनः धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। वाह।